यही था कि क्या हम इंतजार करें, हाथ पे हाथ के बैठे रहें या कुछ करें। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि स्टेट वेल इन टर्म्स ऑफ आवर नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक अप्रिसिएशन। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ईद से शुरू होऊंगा, उसके बाद आपने जो एक कैंपेन स्टार्ट की है उस पे आऊंगा। सर, ईद पे बहुत ज्यादा 3 मेजर इश्यूज थे। ओवर चार्जिंग की गई जो पैसेंजर से स्टार्टिंग हुई, ओवर चार्जिंग की गई लोगों को वेट की वजह से, और ओवरलोडिंग भी की गई। सर, इन तीनों पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में मोटरवे पे ट्रैवलिंग हुई। सर, इस पे पहले बताइएगा क्या किया आप लोगों ने जी वहां पर? 1997 में जिस जगह पर खड़ी थी और आज इससे 10-15 गुना ज्यादा हो गई है, तो हमारी नौकरी जो ऑथोराइज सेगमेंट ऑफ रोड के लिए वो कुछ नहीं है। तो हमने पहली कोशिश ये की कि एक्सेस जो हमारी कंट्रोल एक्सेस वाली मोटरवेज है उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की। कुछ बड़ी भर्ती हुई कि उन सबको हमने ट्रेन के लिए मोटरवेज के ऊपर लगा दिया, तो हमें नौकरी की थोड़ी आसानी होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हमने किया क्या। हमने किया ये कि जो पहले नहीं होता था, अभी हमने एक दफा किया, मैंने मेरी टीम में बल थे, वो ये था कि एग्जिट जो हमारे जितने थे वो कंट्रोल नहीं होते थे, क्योंकि एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कंट्रोल होने चाहिए थे। और क्योंकि वो नहीं है तो हमने तमाम एग्जिट के ऊपर अपने बंदे खड़े कर दिए। यानी आप ये समझे कि हमारे 250 एग्जिट्स हैं तो 150 इंपॉर्टेंट एग्जिट हमने कंट्रोल कर ली। अब अगर कोई व्हीकल चलान के काबिल हो जाता है, हम उसका चलान करते हैं, स्पॉट हो जाता है, बच के नहीं जा सकता, वो बाहर निकलने से पहले चलान पे कर जाएगा। इसी तरह अब कैमरास की कमी है, तो हमने उसकी कमी हमने खड़े कर दिए। ये स्पॉटर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन कुछ कैमरास हमने इनको दिए हैं, जो जिससे ये किसी भी वेंटेज पॉइंट पे खड़े होकर तस्वीर लेते हैं गाड़ी की और उधर देख लेते हैं कौन सी गाड़ी गलत लेन में जा रही है, सही लेन में जा रही है, ओवर स्पीड कर रही है, स्लो फास्ट जा रही है, उसका नंबर वगैरह करके आगे पास ऑन करते हैं और वो गाड़ी भी बच नहीं सकती। तो जब हमने ये पूरा सिस्टम सेटअप किया तो इसका ऑब्जेक्टिव यही कि वही काम जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने करना था वो अब मैनुअली अपने छोटे छोटे गैजेट से कर रहे हैं। तो इसके जरिए अब ये हुआ कि हमसे बच नहीं सके ये गाड़ी, जितनी ओवरलोडिंग की गाड़ियां थी और उनको हम ओवरलोडिंग तो हमने इससे कैच कर ली, सारी की सारी मेजॉरिटी जो थी। फिर जो फेयर्स एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे उसके लिए हमने वो हेल्पलाइन के नंबर्स पे नंबर दिए हुए थे और अब हाईवेज के ऊपर हमने स्पेशल नंबर्स दिए हुए थे कि इन नंबर्स पे कॉल करें। तो इस दफा रिकॉर्ड हमने कोई 58 लाख रुपए यानी अब तकरीबन 8 करोड़ रुपया जो है इस दफा ये 2 दिन में आने वाले दिनों में मुसाफिरों को वापस कराया, विच इज अ रिकॉर्ड। पहले कभी इतना नहीं हुआ। ये पहली दफा, वैसे आजी साहब पहली दफा हुआ है कि पुलिस पैसे वापस कर रही है। 5.8 बिलियन रुपीस अगर मोटरवे पुलिस ने जो पैसेंजर्स हैं उनको वापस किए हैं बिकॉज ऑफ ओवर चार्जिंग, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी दुआएं भी लगी होंगी सर इसमें तो कोई। अच्छा सर, एक और चीज, अभी ये जो आपने एक सिस्टम और एक इनिशिएटिव है आपका नो मोर का, मीडिया पे बड़ा इसके हाइप आया इसको लेकर, इसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, ओवर स्पीडिंग की, लोग कहते हैं कि जी शायद लोगों के पास पैसा बहुत है, अल्लाह का दिया, वो देते हैं जी, अच्छा आप चलान कर लें और हम लोग चले जाते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है कि मोटरवे एग्जिट के ऊपर वो वहां से एग्जिट हो जाते हैं। सर, ये मैनिंग होना, इनकी बैनिंग होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर कोई स्टेप्स लिए गए हैं? इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमने डिवाइड किया ट्रैफिक को 2 हिस्सों में। ये फिर मैं अभी पहले मोटरवे की बात करता हूं, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जितने हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, तमाम गाड़ियों में इसमें जो बड़ी कंपनीज हैं, जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने सबने अपनी आसानी के लिए ट्रैकर्स लगाए हुए हैं। तो हमने जब उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, हमारे जितने ट्रैकर्स हैं उनकी एक्सेस हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप अपने कमरे में बैठे एक्सेस देखें, उसके ऊपर रेड लाइट ऑन हो जाती है जैसी स्पीड इंक्रीज होती है एक लिमिट से ऊपर। हमारा एक एक्सीडेंट होता है वो इतना ज्यादा महंगा हमें पड़ जाता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है गाड़ियां चलाने की। तो एक तो ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स को हमने सेपरेट कर दिया और कमरे में बैठ के ज्यादातर काम जो है हमने टेक्नोलॉजी की सोल्यूशन निकाल दिया। दूसरा ये था कि जब कुछ हाई स्पीड पे जिस तरह आप कह रहे बच्चे वगैरह चला रहे होते थे गाड़ियों में, कार्स थी स्पेशली, उसको हम इशारा करके रोकते थे कि अब जो रुक गया उसका चलान कर लेते थे, जो नहीं रुका वो निकल भी गया और फिर एग्जिट से भी निकल गया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये है कि जब हम उसको रोकते हैं तो हमने वो हाथ से रोकने वाले सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया है। अब हमने गाड़ियों के पीछे वेरिएबल मैसेजिंग स्क्रीन लगाई हुई है जिसपे डिस्प्ले होता है कि ये आपकी गाड़ी का नंबर, आप तेज चला रहे हैं, पुल ओवर लेफ्ट पे रोकें और चलान कराएं। जो नहीं कराता
उसको हम आगे नेक्स्ट बीट पे बता देते हैं, वो रोकते हैं। अगर कोई नहीं रोकता तो हम उसको चेज करते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि हमें इतनी चेजिंग करनी पड़ी कि अब इस वक्त हम पहले हमने ट्रेन किया ड्राइवर्स को और उसका कि आप इस तरह चेज करें कि हैजर्ड ना हो ट्रैफिक के लिए। तो इनमें से हमने चेज करके आप अंदाजा लगाएं कि दिन में कुछ 100-150 गाड़ी हम चेज करते हैं और रोकते हैं। जब एक गाड़ी को रोकते हैं ना, तो जितनी गाड़ी उसके पास से गुजर रही होती है, जिन्होंने ये सीन देखा होता है, वो सारी की सारी अलर्ट हो जाती है। आई थिंक इसका मैसेज बड़ा क्लियर जाता है। और अगर कोई गाड़ी बच के निकल भी जाए तो जिस तरह मैंने आपको बताया है, मेजर एक्सीडेंट्स हमारे कवर्ड है, वो बच नहीं सकती, फिर एक्सीडेंट पर उसको रोक के दोबारा चालान किया जाता है। सर, मैं जिस तरह भी पहले बात कर रहा था, तकरीबन 9000 किलोमीटर की है नेशनल हाईवे मोटरवेज। सर, इसके अंदर ये आप लोगों का एक और इनिशिएटिव है जिसमें डीमेरिट पॉइंट सिस्टम की है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि लोग चले गए, ठीक है, आपने अब उनको रोक लिया। सर, कोई ऐसा तरीका भी तो होना चाहिए ना। एक शख्स है, वो हर दफा चालान करा रहा है, हर दफा वो मोटरवे के ऊपर अपनी गाड़ी की फुल स्पीडिंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, उसका लाइसेंस, ये चीजें सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे हैं या वो किसी सौखे घर से है या किसी का बेटा है या कुछ ऐसा है, ही कैन एंजॉय एनीथिंग ओनली बिकॉज अगर उसके पास पैसे हैं। सर, इसकी कैंसिलेशन आपको नहीं लगता एज ए नेशनल मोटरमैन हाईवे पुलिस इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाना चाहिए? इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज ऐड कर दूं कि ये नया इनिशिएटिव हम लोग ने लिया है और ये मोटरवे पुलिस ने कुछ साल पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले, मैं यहीं पे था जब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो इसमें यह था कि हमने जितने आईजीज थे, सारे इंस्पेक्टर जनरल इकट्ठे हुए, हम नेशनल पुलिस ब्यूरो के फोरम पे इकट्ठे होते हैं और हमने बैठ के ये फैसला किया कि जिस सब अलग अलग अपना डाटा मेंटेन कर रहे हैं और पब्लिक एक्सेस पे भी अवेलेबल है, तो हमने सोचा कि इन सबको अगर हम इकट्ठा करके एक पोर्टल बना लें और इसको एक जगह पे डाटाबेस बना के इसको आगे चलाएं तो हमारे लिए आसानी होगी। कहने में बड़ा आसान था, लेकिन जब हमने ये करना शुरू किया तो पता चला किसी की 10 फील्ड्स हैं, किसी की 15 फील्ड्स हैं। उस सारे को फिर हमने पहले इकट्ठा किया, सबकी हमने टोटल एक जैसी फॉर्मेटिंग की और फिर उसके बाद हमने इसको आगे सिचुएशन है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, हम आपको बता सकेंगे कि आपने आज तक 5 लाइसेंस बनाए हैं और उसमें से 2 कैंसिल हो चुके हैं, जो नहीं होने वाला है। तो पहले तो ये था कि आपका एक लाइसेंस कैंसिल हुआ तो अगला लाइसेंस जो है वो आप कहीं किसी दूसरे शहर से जाके बनवा लें, कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब ऐसा हो नहीं सकेगा। दूसरी बात यह है कि हमने डीमेरिट पॉइंट्स का स्टार्ट किया, हमने इसी डेटाबेस को स्टार्ट किया, मोटरवे इंटीग्रेट कर लिया है उसको अपने पॉइंट सिस्टम के साथ, क्योंकि हमारा जो लॉ है उसमें ये डीमेरिट पॉइंट तो प्रोविंस के जान के लॉ में भी थोड़ा सा कमी थी कि वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस नहीं है। तो हमने इसलिए कहा कि आप हमारा ही ये सिस्टम अडॉप्ट कर लें और साथ में जो टेक्नोलॉजी का इशू है, हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इंटीग्रेशन का, वो कर लें। तो इसके बाद जब ये सारा हो जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई चलान होगा तो उस नेशनल डाटाबेस सेंटर की सारी चीज आ जाएगी कि इसमें मैरिज पहुंच। ठीक हो गया। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि अगर एक पॉइंट करने के बाद उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। एसपी जो होगा उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देगा और वो कहीं से लाइसेंस भी दोबारा बना सकेगा और कोई तरीका ऐसा नहीं होगा कि वो उसको दोबारा उसको बना सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बिल्कुल स्टार्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, 2 चीजें और। एक, मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा था तो मैंने ड्रोन्स देखे। मैं वैसे आपस की बात है घबरा गया, मैंने कहा ये इस वक्त ड्रोन्स, वो ड्रोन हमले तो खत्म हो गए हुए हैं। बाद में जब मैंने वहां पर मोटरवे के जो एहलकार थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इससे भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रही हैं। एक और दूसरे, जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो सर उन्होंने बॉडी वॉर्न कैमराज लगाए हुए थे। उससे मुझे एटलीस्ट ये चीज हुई कि ये जो इवन जो हमारे शहरों में ट्रैफिक वालों से लोगों की बदतमीजी होती है और वो हर दफा कहते हैं कि जी यही गालियां निकाल रहे हैं, एवरीथिंग व्हाट दे वर डिस्कसिंग विद मी या विद एनी पैसेंजर, वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। सर, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। जी, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बॉडी वॉर्न कैमरा जो हमारे हैं जी, वो हमने हर पेट्रोलिंग ऑफिसर को दिया हुआ है और उसकी 2
फीचर्स है, एक लाइव स्ट्रीमिंग है और एक उसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो वो हर वक्त ही कर रहा होता है, जो रिट्रीव की जा सकती है। जब उसको वापस डॉक पे लगाते हैं तो हमारा पीछे डीवीआर होता है, वो सारा रिट्रीव कर स्टोर कर लेता है। इसकी रिकॉर्डिंग हम कुछ दिन तक रखते हैं, अगर कोई मसला हो तो हम रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है वो हम उस वक्त, वो जैसे अगर किसी को चलान करें या पब्लिक इंटरेक्शन जब उस पेट्रोल ऑफिसर का स्टार्ट होता है तो वो प्रेस करके उसको ऑन कर देता है ताकि बैटरी लाइफ उसकी ज्यादा कंज्यूम ना हो। बिल्कुल ठीक तो ये हमने सबको दिए हुए। और ये सॉरी सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा जरूर तकलीफ देंगे। साहब इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस नाज़रीन मेरे साथ थे। नाज़रीन